गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। आज जो हम पढ़ेंगे यूजीसी नेट के टीचिंग एप्टीट्यूड यूनिट है फर्स्ट पेपर का, और इस फर्स्ट पेपर के टीचिंग एप्टीट्यूड यूनिट का टॉपिक है मॉडल्स ऑफ टीचिंग। और मॉडल्स ऑफ टीचिंग को पिछली 2 क्लासों से हम पढ़ते आ रहे हैं। पिछली क्लासों में हम लोगों ने पढ़ा था कि मॉडल्स ऑफ टीचिंग कितने तरह के होते हैं, और पेडागोजी, एंड्रागोजी और ह्यूटोगोजी। पेडागोजी और एंड्रागोजी के विषय में हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ लिया है। आज जो पढ़ेंगे वो ह्यूटोगोजी के विषय में पढ़ेंगे। ह्यूटोगोगी क्या है यह समझेंगे कि ह्यूटोगोगी मॉडल्स क्या है। ह्यूटोगोगी मॉडल्स में जो है यह जो है इसमें जो लर्नर होता है वह सेल्फ ड्राइव्ड होता है, सेल्फ डायरेक्टेड होता है। यह यानी कि लर्नर स्वयं यह निर्णय लेता है कि मुझे क्या करना है और कैसे करना है। पेडागोजी में हम लोगों ने देखा था कि लर्नर को यह भी पता नहीं था कि मुझे क्या करना है और कैसे करना है। हाउ टू डू और व्हाट टू डू, यह दोनों क्वेश्चन उसे नहीं पता थे। लेकिन एंड्रागोजी में हमने देखा कि व्हाट टू डू यह लर्नर को पता होता था, लेकिन हाउ टू डू, कैसे करना है, यह पता नहीं होता था। इसके लिए उसे डायरेक्शन की ज़रूरत होती थी, और वह अपने ट्रेनर और टीचर से डायरेक्शन लेता था कि हाउ टू डू, कैसे करें, हाउ टू अचीव योर एम या गोल। ये स्टूडेंट या टीचर से गाइडेंस लेता था कि हम कैसे अपने गोल को अचीव करें, ठीक है, अपने टारगेट को कैसे अचीव करें। वह अपनी सफलता और असफलता के लिए सेल्फ जो था, क्या था, रिस्पॉन्सिबल था एंड्रागोजी मॉडल में। पेडागोजी मॉडल्स में वह स्टूडेंट जो लर्नर है किसी भी तरह का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता है अपने जो है सक्सेस और अनसक्सेस का, लेकिन एंड्रागोजी में वह रिस्पॉन्सिबल होता है। और ह्यूटोगोजी में वह फुल्ली रिस्पॉन्सिबल है, पूर्ण रूप से रिस्पॉन्सिबल है अपनी सफलता और असफलता के लिए, और फुल्ली इंडिपेंडेंट है, पूरी तरह से स्वतंत्र है कि क्या करना है और कैसे करना है, हाउ टू डू और व्हाट टू डू। इसके लिए लर्नर यहाँ फुल्ली इंडिपेंडेंट है। क्लियर हुआ। इसके बाद इसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है लर्नर की कि हमें क्या करना है और कैसे करना है। अब देखें कि यह वहाँ भी वह स्वयं निर्णय लेता है कि क्या करना है एंड्रागोजी में, लेकिन ह्यूटोगोजी में क्या अंतर है कि ह्यूटोगोजी में इसका कॉग्निटिव लेवल हाई है, और यह केवल यह निर्णय नहीं लेता कि हमें क्या करना है, ठीक है, कैसे करना है यह भी पता होता है। यानी कि वह अपने प्रॉब्लम को स्वयं फाइंड आउट करता है। यहाँ देखें कि यहाँ वह अपने प्रॉब्लम को फाइंड आउट करता, यानी अपने प्रॉब्लम का स्वयं, अपनी समस्या को स्वयं पता लगाता, और अपने प्रॉब्लम को सेल्फ जो है क्या करता है, उसे सॉर्ट आउट करता है, सॉल्व करता है। यानी कि ह्यूटोगोजी मॉडल्स में जो लर्नर है वह, यानी जो सीखने वाला है, स्टूडेंट है, वह अपनी समस्या को स्वयं पता लगाता है, और उस समस्या को कैसे सॉल्व करना है यह स्वयं करता है। उस समस्या का निराकरण करने के लिए, उस समस्या का हल करना, कैसे करना है, कैसे करें, यह वह स्वयं पता लगाता है। यानी कि वह प्रॉब्लम फाइंड आउट करता और प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करता है। जैसे कैसे करता है, थोड़ी सी ये समझें कि किस तरह से जब आप का स्टैंडर्ड थोड़ा बड़ा हो जाता है, आप बड़े हो जाते हो, जब किसी क्वेश्चन का जो आंसर राइटिंग कर रहे होते हो, तो जब क्वेश्चन का आंसर राइटिंग कर देते हो तो पुनः उस क्वेश्चन को सेल्फ जो है रिव्यू करते हो, प्रूफ रीडिंग करते हो, और उसके बाद आप यह फाइंड आउट करते हो कि इस क्वेश्चन राइटिंग में कुछ प्रॉब्लम रह गए हमारे, और पुनः उसे जिस प्रॉब्लम को आपने क्वेश्चन राइटिंग में फाइंड आउट किया था उसे सॉल्व करने का प्रयास करना शुरू कर देते हो। इसमें
क्वेश्चन को किसने राइज किया, अपनी प्रॉब्लम को किसने जो है फाइंड आउट किया, तो स्वयं लर्नर करता है। और सॉल्व करने का प्रयास कौन करता है, स्वयं लर्नर करता है। कैसे इसे सॉल्व करना है यह भी निर्धारण स्वयं लर्नर करता है। तो यह जहाँ पे स्वयं अपनी प्रॉब्लम को फाइंड आउट करे लर्नर और उसे सेल्फ जो है उसे सॉल्व करे, ऐसे मॉडल को, ऐसे टीचिंग मॉडल्स को ह्यूटोगोजी मॉडल्स कहते हैं। समझ में आया कि यहाँ प्रॉब्लम फाइंड आउट करता और स्वयं सॉल्व करता है। अब देखिए मोटिवेशन उसके पास कहाँ से आता है। यह आप समझ गए कि लर्नर इंडिपेंडेंट होता है। लर्नर हाउ टू डू और व्हाट टू डू दोनों क्वेश्चन लर्नर को पता होते हैं। लर्नर स्वयं अपना गोल जो है डिसाइड करता और स्वयं अपने गोल को अचीव करने के लिए प्रयास करता है, स्वयं अपने गोल को अचीव करने के लिए वर्क करता है। अपने गोल को, उसके गोल को अचीव करने में जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं उसे फाइंड आउट करता और सेल्फ जो है उसे सॉल्व करता। इसके लिए वह टीचर की ज़रूरत उसे नहीं होती है, किसी की डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती है। वह स्वयं अपनी प्रॉब्लम से, अपनी जो है गलतियों से ही वह सीखता है और उसे सॉल्व करता है। पुनः उस अपनी गलतियों को रीड करता और पुनः जो है उसे अगेन एंड अगेन वह अपनी प्रॉब्लम को फाइंड आउट करता और अगेन एंड अगेन वह उसे सॉर्ट आउट करने का प्रयास करता है। यह किस मॉडल में होता है, ह्यूटोगोजी मॉडल्स में। अब वह उसके पास मोटिवेशन कहाँ से आता है, तो वह मोटिवेशन भी उसका सेल्फ का मोटिवेशन होता है। अब यह मोटिवेशन यानी कि उसका मोटिवेशन भी क्या है, इंटरनल है। लेकिन इसके मोटिवेशन में, इंटरनल मोटिवेशन में और एंड्रागोजी इंटरनल मोटिवेशन में क्या डिफरेंस है, तो एंड्रागोजी में उसका स्वयं का मोटिवेशन था जो उसमें वह स्वयं राइज हुआ था। लेकिन ह्यूटोगोजी में क्या है कि इसका मोटिवेशन इसके प्रॉब्लम से ही आता है। यह अपने प्रॉब्लम से को फाइंड आउट करता और अपने प्रॉब्लम को फाइंड आउट जब करता है उसी से इंस्पायर होकर उसे सॉल्व करने का प्रयास करता है। यानी कि उसका प्रॉब्लम ही उसको यह इंस्पायर करता है, मोटिवेट करता है कि इस प्रॉब्लम को यह फाइंड आउट करे। तो आप समझ गए कि ह्यूटोगोजी मॉडल्स में जो है लर्नर जो होता है सेल्फ डिपेंडेंट होता है, स्वयं निर्णय लेता है कि क्या करना है, कैसे करना है, स्वतंत्र होता है लर्नर। और वह अपनी समस्या को स्वयं जो है समझता है और स्वयं उसे हल करने का प्रयास करता है। अपनी समस्या को स्वयं आउट करता है, स्वयं समस्या को समझता है, निकालता है प्रॉब्लम्स को और स्वयं उसे सॉल्व करने का प्रयास करता है। मोटिवेशन उसका कहाँ से आता, तो स्वयं उसके प्रॉब्लम से उसको मोटिवेशन मिलती है उसे सॉल्व करने के लिए। तो उसका मोटिवेशन जो है उसके प्रॉब्लम से ही जो है आता है। क्लियर हुआ कि वो अपने प्रॉब्लम से इंस्पायर होता है, मोटिवेट होता है और उसे सॉल्व करने का प्रयास करता है। तो मुझे विश्वास है कि आज आप लोग ह्यूटोगोजी मॉडल्स को समझ गए होंगे। एंड्रागोजी, पेडागोजी और ह्यूटोगोजी मॉडल्स को हमने तुलनात्मक रूप से लगभग पढ़ा दिया है आप लोगों को, और अगली क्लास में हम इससे प्रत्येक टॉपिक से संबंधित एंड्रागोजी, पेडागोजी और ह्यूटोगोजी, इन तीनों टॉपिक से संबंधित जो यूजीसी ने लगभग 5-6 सालों में जो क्वेश्चन किए हैं, 5-6 लगभग, मैं प्रयास करूंगा 5 से लेकर जितने क्वेश्चन हुए हैं वो आप लोगों के अगली क्लास पे कराएं। इसके बाद अगला टॉपिक जो है पेडागोजी से संबंधित जो भी थ्योरियां हैं, जैसे हम पढ़ते हैं जीन पियाजे और हॉब्स, इन लोगों को पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो दैट्स ऑल, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, धन्यवाद।